Today we are talking about the hydrogen bonding and van der Waals forces. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो आइडिया है वो लैटिमर एंड वोडेबुस ने 1920 के अंदर दिया था। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास किस किस के बीच में बनता है? हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसके बीच में हमारे पास क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो उसके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन लेते हैं और एक हेलोजन लेते हैं, हेलोजन्स को अगर हम X से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? HX। और इसी तरह से ये हमारे पास सेकंड क्या है? HX। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HX। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों, एक हेलोजन के ऊपर स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में जो डॉटेड वाला जो हमारे पास दे रखा है वो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस किस के बीच में? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में और हाइड्रोजन एटम के बीच में। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है नीचे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की तो ये HF मॉलिक्यूल है हमारे पास और यहाँ पे सेकेंड वाला HF मॉलिक्यूल है। तो इसके बीच में हमारे पास क्या है? ये जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे HF मॉलिक्यूल का इसने एग्जाम्पल दे रखा है, HF मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे इसने बात की है वाटर मॉलिक्यूल की, दो वाटर मॉलिक्यूल इसने लिए हैं। दोनों वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में जो डॉटेड लाइन है वो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे एक एग्जांपल और लिया है अमोनिया और अमोनिया में NH3 इसमें हमारे पास नाइट्रोजन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? डॉटेड लाइन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और एग्जांपल ले रखे हैं जैसे अल्कोहल वाटर के बीच में ले रखा है, ROH हमारे पास क्या है? अल्कोहल है, वाटर, इनके बीच में क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वाटर एसीटोन ले रखा है, वाटर और एसीटोन के बीच में, एसीटोन में ऑक्सीजन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब हमारे पास कुछ बातें दे रखी हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारे पास लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ है वो ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस ये है कि केमिकल बॉन्ड की बजाय क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेकंड हमारे पास हाइड्रोजन एटम, दो के एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर हमारे पास दो ही एटम इन्वॉल्व होते हैं, वन इज द हाइड्रोजन एंड सेकंड इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे इसने वाटर की बात की है तो वाटर, दो वाटर मॉलिक्यूल लिए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 9 to 42 किलो जूल पर मोल होती है। अगर हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तो कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है दैट्स आर 400 किलो जूल पर मोल। तो इसके कंपेयर, कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वेरी वीक बॉन्ड। फोर्थ अगर हम बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम बात करते हैं HF मॉलिक्यूल की तो HF के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो हमारे पास क्या होगा? दैट इज द 42 किलो जूल पर मोल बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है दैट्स आर 29 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ, जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो क्या हो गई? वीक हो गई।
अमोनिया में 8 किलो जूल पर मोल, मतलब और भी कम होगी। इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतने ही हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बनता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, और हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब इन दोनों के बीच में क्या लगती है, हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसकी हमारे पास कुछ कंडीशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा। तो सबसे पहले तो साइज ऑफ एन एटम, साइज पे डिपेंड करती है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्मॉल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। द स्मॉल साइज्ड एटम हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो टेंडेंसी है वो स्मॉल साइज एटम के अंदर ज़्यादा होती है, जिससे हमारे पास डिग्री ऑफ पोलैरिटी ज़्यादा बनेगी और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पहला तो हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, वही क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर हम बात करते हैं, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सेकेंड हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो मोस्टली जो 3 एटम है, 3 एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, अगर सेम मोलिक्यूल है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हमारे पास दोनों वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, दोनों अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिए, तो इनके बीच में अगर जो बॉन्डिंग हो रही है इसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हमारे पास सेम मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू।